हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी मेरे और मेरे भाई की है। मेरा नाम पायल है और मेरे भाई का नाम राहुल है। यह उन दिनों की बात है जब मैं 22 साल की थी और मेरा भाई लगभग 24 साल का था, क्योंकि वह मुझसे 2 साल बड़ा था। हम दो ही भाई बहन थे। मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई थी और उसके बाद वे बच्चे नहीं कर सकी। हमारी छोटी सी फैमिली खुशी से ज़िंदगी बिता रही थी। मेरा भाई बीए किया हुआ था और एक स्कूल में टीचर था। इसीलिए मम्मी ने मुझे कहा कि अपने भाई के पास ही बैठकर पढ़ लिया करो। अपने भाई से बेहतर तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं भी मम्मी की बात मान गई और भाई के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं सुबह 8 बजे कॉलेज जाती थी और लगभग 2 बजे वापस आकर 1-2 घंटे सो जाती थी। भाई भी उसी वक्त स्कूल से लौटता था और मुझे पढ़ाने बैठ जाता था। मम्मी अक्सर अपने काम में व्यस्त रहती थी और मैं अपने भाई स्टडी करते रहते। भाई मुझे पढ़ाते और हम अक्सर बातचीत भी करते। मैं भाई से बहुत अटैच थी। दिन हंसी मजाक में गुजर रहे थे। एक दिन मैं और भाई रात में लगभग 10 बजे तक पढ़ रहे थे। मम्मी जल्दी सो गई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में भाई के साथ पढ़ती थी और मम्मी नीचे वाले कमरे में जल्दी सो जाती थी, क्योंकि वे सारा कामकाज करती थी और थक जाती थी, इसीलिए वे जल्दी रात को सो जाती थी। मैं और भाई लगभग 11 बजे तक जागते रहे। ट्यूशन के बाद मैं भाई के कमरे में बैठी उनसे बातचीत करती और फिर अपने कमरे में सोने चली जाती। हमारा कमरा अलग अलग था। उस रात भाई मुझे बड़ा पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी नज़र किसी तीर की तरह मुझ पर लग रही थी। मैं समझ गई थी कि आज भाई की नीयत ठीक नहीं है। मैंने उठकर अपने कमरे में जाने का फ़ैसला किया। मैंने भाई से कहा, भाई बाकी पढ़ाई कल करेंगे, अभी मैं थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन भाई ने कहा, नहीं पायल, तुम्हारा टेस्ट भी है और मैं उसकी तैयारी करवाऊँगा। मैं भाई के पास बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैं वहीं बैठ गई। भाई मुझे बड़ा पढ़ा रहे थे, लेकिन बहाने से मेरे शरीर को टच कर रहे थे। कभी उनका हाथ मेरे बाजू पर आता तो कभी कंधे पर और कई बार कमर पर भी। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैं उठकर जा नहीं सकी। भाई ने कहा था कि मैं टेस्ट की तैयारी करवाऊँगा, इसीलिए तुम्हें जल्दी नहीं सोना चाहिए। मैं वहीं बैठी रही। अचानक लाइट बंद हो गई। मैं डर के मारे भाई के पास जा बैठी। भाई ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त मैंने भी सुकून महसूस किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये सब गलत था। भाई ने मेरे सब हदें पार कर दी और मुझे इस तरह शर्मिंदगी की थी। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन नादानी में सब हो गया था। आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन जब भी मैं भाई से मिलती हूँ मुझे उस रात की याद आती है और बहुत शर्मिंदगी होती है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।